नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी। आप देख रहे हैं UPNewsClick.com। आज हम पहुंचे हैं अम्बेडकर नगर जिले के ब्लॉक कटहरी के ग्राम सभा सबनापुर में। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर भाई साहब। गांव में जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तब क्या समस्या थी, और जब लॉकडाउन से जब हम अनलॉक में आए हैं तो कितने बदले हैं गांव के हालात। इन्हीं सारे मुद्दों पे प्रधान जी से हम बात करेंगे। क्या जो प्रवासी मजदूर गांव में आए थे, क्या उनको रोजगार उपलब्ध हो पाया था? गांव में सैनिटाइज कितनी बार करवाया गया? 5 साल कार्यकाल में कुछ ही महीने बचे हैं पूरे होने को। क्या रहा अब तक विकास का? प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले अपना नाम बताइए। अमरजीत यादव। अमरजीत यादव, ये बताइए कि गांव में सैनिटाइज कितनी बार कराया गया था? अरे बहुत बार कराई गई है सैनिटाइज। कितनी बार? लगभग महीने में 3 बार 4 बार हर गांव में गांव जाके करवाई गई। लेकिन कुछ लोग बता रहे थे कि सैनिटाइज के नाम पे सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाया। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, सब सैनिटाइजर सिखवाया गया था। हमने गांव में होते हुए आए तो कुछ लोगों से राय मशवरा या उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश की तो उन्होंने यही बताया हमें। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सैनिटाइजर सब सिखवाया। तो क्या वो गांव के लोग गलत बता रहे? हाँ, पता नहीं कहाँ के थे, हमारे गाँव के लोग होकर आप ही के गाँव के थे? जब गाँव में हम रास्ते से होके आए हैं यहाँ तक, मतलब जो भी आपके गाँव घर ये सब आप ही के ग्राम सभा में पड़ता है? हाँ, पड़ता है। जब हम रोड से खड़ंजे पे आते हैं अच्छा। आप ही की ग्राम सभा तो रहती है? हाँ, हमारी ग्राम सभा है। तो उसी की कुछ लोग बताए कि रास्ते में ही अब वो लोग जी हाँ, तो वो लोग 2 जगह रहते होंगे। उनका घर वहाँ भी है, उधरपुर गाँव में भी, यहाँ भी है। हो सकता है जब यहाँ छिड़का तो वो लोग वहाँ चले गए हों, तो वहाँ छिड़का गए होते यहाँ न पाए। राशन कार्ड को लेकर सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई जब लॉकडाउन हुआ और प्रवासी मजदूर अपने घर आए तो कुछ प्रवासी मजदूरों का राशन कार्ड नहीं बना था। नहीं, जो मजदूर आए हैं, जो उनका गया था, उनका नाम लिख के गया था, उनका राशन कार्ड ओरिजिनल बन नहीं रहा था। जैसे उनका आप चालू तौर पर उनको राशन बराबर मिला और कोटेदार ने राशन को बराबर दिया। उनसे कहा गया था सबको राशन दीजिए आप। हाँ, राशन सबको मिल रहा है। जॉब कार्ड को लेकर क्या रहा? काम चल रहा है अभी मनरेगा में इस समय मौजूद है? 2 दिन हो गया काम रुके, बाकी काम चल रहा है। और जॉब कार्ड जब प्रवासी मजदूर आए थे वो कुछ अलग से बनवाना पड़ा था? हाँ, बहुत जॉब कार्ड बनवाना पड़ा। कम से कम हमारे यहाँ 40-50 मजदूर तो उनका जॉब कार्ड नया बनाना पड़ा। क्षेत्र में आपके सबसे बड़ी समस्या जो है खड़ंजे और रास्तों को लेकर दिक्कत है, हमने जहाँ मतलब गाँव में देखा। क्या ये आपसी विवादित की वजह से नहीं बन पाया कि आपको पूरा बजट नहीं मिल पाया? नहीं, सब क्या रीजन रहा? हाँ, जो बजट मिला हमको, जितना हमने काम करवाया, जो बजट हमको मिला है उतना काम हमने करवाया। और अब जो बजट आ रहा है केवल पंचायत भवन बनवाने के लिए आ रहा है। अभी बजट और ज्यादा नहीं मतलब है। सरकार भी दोषी है? नहीं, सरकार नहीं दोषी है। जो उसने बजट दिया है उसका काम हुआ। अब ये पंचायत भवन का बजट है, उसमें हम लोग दूसरा काम नहीं। कुछ प्रधान ने आरोप लगाया कि इस सरकार ने काम नहीं करने दिया, नाली खड़ंजों पे हमें काम नहीं करने दिया, सिर्फ शौचालय और कायाकल्प बनवाया। नहीं, काम क्यों नहीं करने दिया? काम भी करने दिया। बताते हैं उधर कायाकल्प की योजना चल रही थी, इधर शौचालय और पंचायत की आ गई, और जब तक ये काम चल रहा है तब तक अदर काम हम कोई करवा नहीं सकते हैं। नहीं, सरकार ने कंपलसरी किया था विद्यालय का कायाकल्प, वो हम लोगों ने करवाया। विद्यालय का टाइल्स बैठवाया, सब कह रहे जितना पैसा आया उसी में लग गया। नहीं, तो गलत कह रहे, काम भी हुआ है। काम मतलब सरकार से संतुष्ट है। संतुष्ट। लास्ट के 2 सवाल हम करेंगे आपसे। क्या रहा है कि 5 साल अपनी उपलब्धियां लेके जनता के बीच में जाएंगे? कोई 2 उपलब्धियां बताएं जो अगले चुनाव, आने वाले चुनाव में जनता के बीच में आप लेके जाएंगे कि हम देखिए इतना काम किए हैं और इसी के बदौलत आप हमें वोट दीजिए। हमने नाली खड़ंजा जो बनवाया है वो कहेंगे, सबका राशन बनवाया वो बताएंगे उनसे, सबको पेंशन दिलवाया जो लोग पात्र थे सबको पेंशन दिलवा रहे हैं, शौचालय बनवाए हैं, विद्यालय में हर व्यवस्था कराए हैं, सामुदायिक शौचालय भी बनवाए हैं, ये सब सारी व्यवस्था किए हैं। इसी के बदौलत आप अगले चुनाव में जाएं। अगर जनता अगर दोबारा आपको चुनती है आने वाले चुनाव में, अगर तो आपको दोबारा गांव की सेवा करने का मौका देती है
तो क्या रहेगा तैयारी आपकी, क्या अगली वरीयता देंगे, किस काम को देंगे आप? अगर सरकार मदद करेगी जिस तरह से कर रही है, इससे अच्छा और काम होगा। मतलब सारा कुछ डिपेंड सरकार के ऊपर। भाई पैसा सरकार को देना है, जो पैसा सरकार देगी हम लोग काम करेंगे। तो जिस हिसाब से वो मद आपको उपलब्ध करवाएंगे उस तरीके से काम करेंगे। तब भी आपको अगर मद वरीयता क्या, नाली खड़ंजे क्या रहेगी? सब जो वहाँ गड़बड़ है, जो नहीं बना है वो अगले में बनेगा। अगले में बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे ग्राम सभा प्रधान प्रतिनिधि के तौर पे भाई साहब, जिन्होंने बताया अपने गाँव का जो भी आरोप लगे। उन्होंने बताया कि नहीं, दूसरे मौजे के वो लोग थे जिसने बताया कि आपके गांव में सैनिटाइज नहीं हुआ है। अब वो कितना सही है, लेकिन जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं इसी ग्राम सभा का वोटर हूँ। प्रधान जी ने बताया कि इस ग्राम सभा के ना वोटर होकर दूसरी ग्राम सभा के वोटर हैं। जो भी रहा 5 साल में प्रधान जी ने नाली खड़ंजा का विकास करवाया है। पानी निकासी की समस्या अगर किसी गांव में सॉल्व हो जाती है तो समझ लीजिए आप कुछ 70% गांव की जनता वो खुश हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो होती है गांव की वो खड़ंजे और पानी समस्या को लेके ही होती है। प्रधान जी ने इस पे काम किया है और आने वाले चुनाव में इनका वादा है कि जब हम आएंगे तो सरकार जिस हिसाब से मद उपलब्ध करवाएगी हम उस तरीके से काम करेंगे, लेकिन वरीयता जो रहेगी वो सिर्फ नाली और खड़ंजों की रहेगी, रास्तों को रहेगी। जो गांव के रास्ते हैं उसको मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम करेंगे। प्रधान जी को अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि जीत के आए दोबारा और गांव का विकास करें। धन्यवाद।